नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर, आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत दोगुनी चौगुनी नहीं बल्कि कई गुना होने जा रही है, क्योंकि उसे साथ मिलने जा रहा है महाशक्तियों का। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त पूरा यूरोप रूसी मिसाइलों की जद में है। जी हां, आज यूरोप का कोई भी बड़ा शहर रूस की मिसाइल पहुंच से बाहर नहीं है। कलिनिनग्राद और बेलारूस में तैनात इस्कंदर मिसाइलें पोलैंड, बाल्टिक मुल्कों और ईस्ट जर्मनी तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकती हैं। वहीं समंदर से दागी जाने वाली रूसी कालिब्र मिसाइलों की रेंज इतनी लंबी है कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्कैंडिनेविया और जनूबी यूरोप तक इनसे महफूज नहीं है। ऐसे में रूस नाटो की तर्ज पर एक ऐसा महाज कायम करना चाहता है जो इतना ताकतवर हो कि अमेरिका और नाटो उसके आगे टिक भी ना पाए। रूस के इस नाटो में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का बड़ा रोल होने जा रहा है। जी हां, ईरान ऑब्जर्वर का दावा है कि रूस ने एक नए किस्म के मोर्चे का प्रस्ताव या प्रपोजल दिया है, जिसमें नाटो के खिलाफ रूस के करीबी और हिमायती मुल्क जुड़ेंगे। कहा जा रहा है कि इस प्रपोजल को लेकर बातचीत भी शुरू हो गई है। एक्सपर्ट कहते हैं कि रूस और ईरान की दोस्ती बेहद मजबूत है और अगर इस तरह के किसी फौजी अलायंस को लेकर काम चल रहा है तो आगे आने वाले दिन में यह अमेरिका, इसराइल और उनके दोस्तों के खिलाफ ऐसा गठबंधन बन जाएगा जो ईरान के लिए भी बेहद मददगार साबित होगा, खासकर अमेरिका और इसराइल से मुकाबले के लिए। अक्सर सवाल उठता है कि मौजूदा वक्त में अब जब बहुत से देश सैन्य गठबंधन बना रहे हैं तो क्या रूस के पास कोई अपना फौजी अलायंस है? अगर है तो उस पर चर्चा इतनी कम क्यों होती है, जबकि वो अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने नाटो की एक ही लाइन थी, अगर किसी भी मेंबर मुल्क पर हमला होगा तो उसे सब पर अटैक माना जाएगा और मुकाबला किया जाएगा। आज नाटो में अमेरिका और कनाडा के अलावा लगभग पूरा यूरोप शामिल है। सभी इकोनॉमिक तौर पर मजबूत देश हैं। कई एशियाई देश भी इसमें पार्टनर हैं। ये लोग साथ मिलकर वॉर प्रैक्टिस करते हैं। नाटो के पास सिर्फ फौजें ही नहीं बल्कि मॉडर्न तकनीक भी है। साथ ही सभी मिलकर इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाते हैं ताकि उन्हें दुनिया की छोटी से छोटी हलचल की भी खबर रहे। एक्सपर्ट कहते हैं कि रूस के खिलाफ नाटो बना तो जाहिर है रूस के पास भी इसका तोड़ होगा। सोवियत यूनियन के वक्त रूस ने वार्सा पैक्ट बनाया था, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो वार्सा पैक्ट भी टूट गया। रूस ने थोड़ा स्थिर होने के बाद अब फिर कोशिश शुरू की। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रूस के साथ साथ बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे कई देश हैं जिनका मकसद भी नाटो जैसा ही है। लेकिन जैसा कि ईरान ऑब्जर्वर का दावा है कि रूस इससे आगे अब नाटो की तर्ज पर लाइक माइंडेड मुल्कों को जोड़ रहा है, तो हो सकता है उसमें चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इराक और कई देश शामिल हो जाएं, जो आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर सकता है। वैसे भी नाटो अब बूढ़ा शेर हो चुका है, जिसके खूंखार होने की कहानियां ही उसे सुरक्षित रखे हुए हैं। ऐसे में ईरान, रूस, चीन और इसके दोस्त मुल्क अगर कोई ताकतवर तंजीम ला रहे हैं तो ये मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में भी ताकत को बैलेंस कर देगा। सोचिए, ईरान जिसने जून 2025 में हुई 12 दिनों की जंग के दौरान इसराइल को पानी पिला दिया था। दुनिया ने देखा था ईरान ने कैसे इसराइल का हर कोना धाराशाही कर दिया था। हालात ये बने थे कि छोटे से मुल्क इसराइल की आवाम सामान समेटकर इजिप्ट या फिर दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ रवाना हो रही थी। कहा जाता है कि ईरान इसराइल जंग के बाद से करीब 1 लाख लोग इसराइल छोड़ चुके हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल ने अपनी ताकत और खुफिया ऑपरेशंस का जो हवा बनाया था उसकी हवा ईरान ने निकाल दी थी। ऐसे में ईरान को नाटो की तरह किसी मिलिट्री अलायंस का साथ मिल जाए तो खित्ते में उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि आज भी ईरानी मिसाइल, ड्रोन और मिलिट्री रिवर्स इंजीनियरिंग का कोई सानी नहीं है।
ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल सिर्फ 36 मिनट में अमेरिका तक पहुंचने की ताकत और तबाही लाने का मादा रखती है। दागे जाने के बाद ये मिसाइल 36 मिनट में अमेरिका पहुंच जाएगी। कहा तो ये भी जाता है कि ईरान इसराइल की जंग के दौरान खुर्रम शहर के 1, 2, 3, 4 ने इसराइल में भारी तबाही मचाई थी। और ईरान की उस मछली मिसाइल को भला कौन भूल सकता है जिसने नाच नाच कर इसराइल का धुआं निकाल दिया था। नाम है इसका सिज्जील, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को ईरान की स्टेज 2 डांसिंग मिसाइल कहा जा रहा है। इसने इसराइल की खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। इसराइल के आसमान पर दुनिया ने पहली बार मछली के आकार में धुआं छोड़ने वाली मिसाइल को डांस करते देखा था और मजाल है कि आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट कर पाए। ईरानी ड्रोन दुनिया में सबसे सस्ते लेकिन बेहद एडवांस होते हैं। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि ईरान की तरह ही तुर्की और अमेरिका भी ड्रोन बनाने की कोशिश करते हैं। तुर्की जो खुद एक नाटो मुल्क है। इसी वजह से रूस ने यूक्रेन के साथ 3 साल से चल रही जंग में ईरान के ड्रोन पर भरोसा किया है। यूक्रेन में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम रशिया के जरिए उड़ाए गए ड्रोन नहीं पकड़ पाते हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस ने अब अपने अलायंस के लिए कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में अगर ईरान को नाटो जैसे किसी अलायंस में रूस के साथ मौका मिल रहा है तो वो एक मजबूत पार्टनर बनकर उभरेगा, जो खित्ते में इसराइल और अमेरिका की ताकत को न सिर्फ चुनौती होगी बल्कि शक्ति संतुलन भी बना रहेगा। खास तौर से उन अरब देशों को भी चुनौती है ये जिनके साथ अमेरिका ने नॉन नेटो अलायंस किया है। उसमें कतर और सऊदी अरब शामिल हैं। सऊदी के साथ तो हाल ही में अमेरिका ने और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने नॉन नेटो अलायंस किया है, यानी सऊदी पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। वेस्ट एशिया एक्सपर्ट आकिब जैदी कहते हैं कि वैसे भी अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना सामान समेट रहा है। इराक के अपने अहम एयरबेस छोड़ना उसी का नतीजा है। कतर पर इस्राएली हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में अरब लीग और इस्लामिक देशों का भी जमावड़ा हुआ था। उस वक्त भी चर्चा रही थी कि ये मुल्क मिलकर नाटो की तरह एक और मुस्लिम सैन्य गठबंधन बना सकते हैं और ईरान तो इसके लिए बरसों से कह रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कई बार मुस्लिम देशों का आह्वान करते रहे हैं कि उठो, जागो और एक मिलकर सैन्य ताकत बनाओ जो अमेरिका और इसराइल को उस खित्ते से बाहर रख सके। लेकिन अरब देशों पर अमेरिका का इस कदर प्रभाव है कि शायद ही ऐसा कोई मुस्लिम सैन्य संगठन बन सके। लेकिन यहाँ तुर्की, सऊदी और मिस्र जैसी ताकतें हावी भी रहेंगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। वो जानते हैं कि ईरान उनसे कहीं ताकतवर है तो वो उसे शायद ही बर्दाश्त करें, क्योंकि ताकत के मामले में ईरान मुस्लिम देशों के बीच भी 21 साबित होता है। ऐसे में ईरान के लिए नाटो जैसा कोई मजबूत अलायंस बनाना रूस के साथ ज़्यादा मुफीद होगा। अगर किसी डील के मुताबिक ईरान पर हमला होने पर रूस, चीन और दूसरे मुल्क एक साथ इसराइल या अमेरिका के खिलाफ उतर जाएं, तो इन मुल्कों का टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। 12 दिनों की जंग में इसका ट्रेलर देखा ही जा चुका है। गुजारिश रहेगी कि इस शो से मुताल्लिक, इस शो के लिए आपकी जो भी राय है, जो भी मशवरे हैं, जो भी तासुरात हैं, वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर किया कीजिए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसे बढ़ाइए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक देखा जा सके। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।